जय हिंद, गुड इवनिंग। ये भाषा 1 है हिंदी का। तो भाषा 1 है ये हिंदी का, सीटेट पेपर 2 का है ये। तो 91 से 96 तक है ये। पद्यांश दिया हुआ है, पहले नंबर में है। और वो ये सीट है, क्वेश्चन वो है। इसमें है, जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा, जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कटचंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियाँ, कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती, पर बचा कर होगा क्या, बस कविता ज़रूर भारी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। रचनाकार कविता में 91 नंबर क्वेश्चन है। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? तो इसमें है कि उसने झरनों का चित्रण नहीं किया है। जलप्रपात का किया है लेकिन झरनों का नहीं है। ठीक है, चंदन के वृक्ष का हो गया, अपने क्रोध पूर्वजों का ये सब है, लेकिन झरनों का नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 91 का 4th। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? रचनाकार को यह भ्रम है कि कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो गया आपका 92 का। 93 का है, रचनाकार द्वारा कविता किसका चित्रण किया जा रहा है? कविता में किसका चित्रण किया जा रहा है रचनाकार के द्वारा? तो इसमें चित्रण किया जा रहा है आपका जलप्रपातों का, इसमें दिया गया है पद्यांश में। अभी आपने कविता में देखा तो जलप्रपातों का चित्रण किया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। 94 नंबर है, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया है? तो रचनाकार ने क्या संजोने का प्रयास किया है इसमें कविता में? तो जो स्वयं उसके पास नहीं था उसे संजोने का प्रयास किया है। 94 का हो गया आपका 3 नंबर। 95 में है, कविता ज़रूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन होने का आशय क्या है? तो इसमें बताया है कि कविता में भावों की गंभीरता होना, यही भारी हो जाएगा। कविता में ज़रूर भारी हो जाएगी, तो भावों की गंभीरता को बताया है। 1 नंबर हो गया 95 का। 96 का आपका हो जाएगा जलप्रपात का सामाजिक विग्रह। जलप्रपात का जलों का प्रपात हो जाएगा, जल का प्रपात, जलप्रपात सामासिक विग्रह, यही हो जाएगा। तो 1 नंबर 96 का। अगला क्वेश्चन देखिए 97 का, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही पूछा है। भाषा अधिगम में तो मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, तो ये बिल्कुल सही है 1 नंबर। तो आपका 97 का 1 हो गया आपका। फिर 98 का देखिए। 98 में है, रोना, कुंजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण है? तो किस चरण के उदाहरण है? तो भाषा से पूर्व जो बबलाना, कुंजन करना, बच्चे बलबलाता है, कुछ शब्द बोलने से पहले, माँ पा कहने से पहले ही ई की ऐसे करता है, तो ये कुंजन हो गया। तो भाषा पूर्व हो गया ये 1 नंबर 98 का। आगे है 99 का है 99, गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये कोड स्विचिंग का उदाहरण है, कोड अंतरण का। तो 3 नंबर हो गया आपका 99 का 3 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पद वायोगोत्सकी के सामाजिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ निगेटिव पूछा है, तो यहाँ बताना है निगेटिव। तो भाषा अर्जन नहीं है, भाषा अर्जन उपकरण नहीं है। ये किसके अनुसार है? तो चॉम्स्की के अनुसार है। ठीक है, और इसके फोल्डिंग हो गया, निकटस्थ विकास के क्षेत्र हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया, ये वायोगोत्सकी के अनुसार सही है। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो यही सही होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन
नहीं होगा 100 क्वेश्चन के अनुसार, तो यही सही है 3 नंबर। और 101 का है प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सॉरी। तो शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, तो क्या यहाँ क्या कर रहा है? पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफलों के बारे में। तो अधिगम प्रतिफल के बारे में, तो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम प्रतिफल होगा, तो 1 नंबर इसका सही होगा। 101 का 1 नंबर ऑप्शन सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है, तो 102 नंबर में है अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? तो फ़ोन की सूची में किसी का नंबर ढूंढना, फ़ोन नंबर, तो सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा, सरसरी तौर पर स्किमिंग करके फ़ोन नंबर ढूंढता है, तो ये हो गया आपका 3 नंबर 102 का। 103 का हो गया बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सिखाने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? तो इससे क्या होगा? शब्द में बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, तो 1 नंबर 103 का हो गया बेहतर समझ बनाने में बच्चों को मदद करेगा। 4 नंबर 104 का है लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है, वृत्तांत सुनाता है, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, वर्णनात्मक। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 104 का। 105 का आपका हो जाएगा आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का प्रयोग अनुपालन करेंगे? इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका चर्चा हो जाएगा 105 का 4 नंबर। 106 का होगा आपका एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा उन्नति शब्दों, कॉग्नेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस श्रवण प्रक्रिया को शीर्ष अधोमुखी टॉप टू डाउन प्रक्रिया कहा जाएगा, तो 106 का आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 107 नंबर है लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? तो इसमें जो है एक ये भी ऑप्शन सही लग रहा है और 3 नंबर भी। तो अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों में वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ प्रोत्साहित है वाक्य बनाने के लिए नए शब्द का अर्थ पूछ के, तो ये दोनों में बेस्ट ऑप्शन ये 3 नंबर ही सही लग रहा है, तो ये 3 नंबर ही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थी को एक संक्षिप्त पाठ सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, इस कार्य का क्या उद्देश्य है? तो इस कार्य का आपका उद्देश्य हो जाएगा तो अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन में संवर्धन करना। तो यहाँ विद्यार्थी को क्या करेगा? संक्षिप्त पाठ सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहेगा, तो समालोचनात्मक चिंतन में संवर्धन करना होगा। तो 3 नंबर आपका ये सही हो जाएगा। 108 का 3 नंबर सही हो जाएगा। 109 नंबर है भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन है? भाषा आकलन का उद्देश्य शिक्षार्थियों की भाषा निपुणता। भाषा आकलन का उद्देश्य हो गया शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। 3 नंबर सही हो गया 109 का। 110 नंबर में है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। तो ये हो जाएगा आपका सही नंबर 1 नंबर। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा लग रहा है तो ये संलग्न होना, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 1 नंबर ही है, 1 नंबर। 11 का है 111 का आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, यह किसका उल्लेख है? तो वृत्तांतात्मक जागरूकता का ये उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन हो गया सही। अब 112 नंबर क्वेश्चन है ये गद्यांश का है।
तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 का मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो आत्मनिर्भरता होना चाहिए मर्यादा पूर्वक जीवन जीने के लिए। 14 का हो जाएगा 114 का, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई? युवाओं से छोटों से कोमलता से व्यवहार करने की अपेक्षा की गई और बड़ों से सम्मान के साथ व्यवहार करने की। 15 में है 115 में, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर लेके जाती है? तो दब्बूपन की स्थिति हमें छीन संकल्पना की ओर लेके जाती है। 1 नंबर हो गया 115 का 1। 116 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 116 का हो जाएगा आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो आत्मनिर्भरता के साथ जो है उत्साह और श्रद्धा, तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 116 का। 117 नंबर में आ जाइए, संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा संस्कारी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 117 का। 118 में परम आवश्यक का संधि विच्छेद हो जाएगा परम जमा आवश्यक, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका 118 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119 का, तो किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग सही हो जाएगा? तो सबसे उत्तम उपयुक्त हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, आवश्यक में आवश्यकता ता जोड़ दीजिएगा तो आवश्यकता हो जाएगा। 119 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 120 का मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है स्वतंत्र जीवन, ठीक है, गद्यांश के अनुसार स्वतंत्र जीवन, तो ये आपका सही हो जाएगा 120। तो आपका हिंदी का भी पूरा हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब सुबह आपको जो है SST का सोशल साइंस का भी करवा देंगे क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।